देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में नई वोटर लिस्ट जारी होने के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी शिद्दत से एक दूसरे के खिलाफ रणनीति और कूटनीति बिठाने में लगे हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों ही गठबंधनों एनडीए और इंडिया में अंदरूनी खींचतान की खबरों ने भी तूल पकड़ लिया था। हालांकि अब जहां एनडीए में दरार की खबरें और अफवाहें थोड़ा ठंडी पड़ने लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में फूट की चिंगारी अब भी सुलगती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अब यह भी लगने लगा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए बिहार का चुनावी रण आसान नहीं होने वाला। यही नहीं, राजद के लिए भी फिर से कांग्रेस एक कमजोर कड़ी साबित होने वाली है। ऐसे में अब सवाल यह भी है कि क्या इस बार भी तेजस्वी सिर्फ बिहार की कुर्सी को दूर से ही निहारते रह जाएंगे। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आए जेवीसी के चुनावी सर्वे ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तेजस्वी यादव की चिंता की लकीरें और गहरी कर दी हैं। आंकड़े जो बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी की आक्रामकता और आरोपों के बावजूद मतदाताओं पर कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है और मतदाता राहुल गांधी की लाइन पर नहीं बल्कि उल्टी दिशा में सोच रहे हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बड़ी लोकप्रिय कहावत है, सारा श्रृंगार किया पर घेगा बिगाड़ दिया। यानी जब अज्ञानतावश किसी के पूरे परिश्रम पर पानी फिर जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बिहार चुनाव में भी शायद कांग्रेस के साथ यही कुछ होने जा रहा है। दरअसल वोट चोरी और बिहार एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने बवाल मचाया और एनडीए सरकार के विरुद्ध तमाम माहौल तो बनाया, पर अब सवाल है कि क्या बिहार में ये सब कुछ सफल होता हुआ दिख भी रहा है। याद हो कि 16 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक राहुल गांधी ने बिहार की यात्रा भी की, तेजस्वी यादव को भी साथ लिया और पूरी आक्रामकता से जेडीयू भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन इसका खामियाजा आखिर क्या हुआ? रिपोर्ट्स की माने तो इसकी परतें खोली जाए तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल तो बिहार में कांग्रेस की मिट्टी पलीद हो जाने की तस्वीर इस सर्वे में साफ दिखाई दे रही है। खास बात तो यह है कि बीते 2025 के चुनाव से भी बदतर नतीजे कांग्रेस के लिए इस ताजा सर्वे में दिखाए जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का वोट चुराने का अभियान मतदाताओं को रास नहीं आया है और 52% लोगों ने विशेष जांच के आरोपों को निराधार बताया है। यही नहीं, सीटों के आंकड़े तो ऐसे हैं जो कांग्रेस की सियासी जमीन ही उसके पैरों तले से खिसका देंगे। जेवीसी पोल की माने तो इस साल नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 53 सीटें मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर भाजपा को 71 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि राजद को 74 सीटें मिलने की उम्मीद है। यानी राजद और भाजपा तो बराबरी की टक्कर में है और पिछले चुनाव की तुलना में जेडीयू भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और 10 सीटें अधिक आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल तो कांग्रेस को लेकर है कि आखिर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का बिहार में क्या सियासी खिचड़ी पका रही है। बता दें कि ओपिनियन पोल्स में सीटों की संख्या के मामले में एनडीए महागठबंधन पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। जेवीसी पोल के अनुसार एनडीए को 131 से 150 सीटें मिलने की उम्मीद है, जिसमें भाजपा को 66 से 77, जेडीयू को 52 से 58 सीटें और एनडीए के अन्य सहयोगियों को 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन के लिए अनुमान लगाया गया है कि राजद को 57 से 71 सीटें मिल सकती हैं। उसके बाद कांग्रेस को 11 से 14 सीटें और अन्य को 13 से 18 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह विपक्षी गठबंधन की कुल सीटों की संख्या 81 से 103 हो जाती है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को भी 4 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि एआईएमआईएम, बसपा और अन्य को 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे खास बात तो यह है कि ओपिनियन पोल नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी और बिहार में अपना जनाधार खोने की अफवाहों के विपरीत बिहार चुनाव से पहले एक नए सर्वेक्षण से पता चलता है कि जेडीयू को 2020 की तुलना में अधिक सीटें मिलने की संभावना है। वहीं तेजस्वी की जगह नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए भी सबसे पसंदीदा नेता बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में अब भी ये सवाल है कि क्या कांग्रेस के नखरे राजद पर भारी पड़ने वाले हैं? क्या इसका असर तेजस्वी की ताजपोशी पर भी पड़ सकता है? और क्या लालू पुत्र तेजस्वी को इस बार सिर्फ बिहार की कुर्सी को निहारते ही रहना पड़ेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।